मैं अरफात कासमानी, आप देख रहे हैं टुडेज़ वॉइस न्यूज़। इस वक्त हम खड़े हैं मुमरा की एमएम वैली की दीवा प्रभाग समिति के बाहर। यहाँ पर खड़े हैं सैफ पठान और उनकी टीम के साथ। जानते हैं इनसे मुमरा प्रभाग समिति में क्यों आए थे। सैफ पठान जी, अभी आप मुमरा प्रभाग समिति में सागर सालों जी से मिलने आए थे, किस सिलसिले में आए थे? जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए कि जैसा कि आपको पता होगा कि एमआई मुमरा टीम की तरफ से ऐलान हुआ है कि 13 तारीख से हम लोग बेमुद्दत भूख हड़ताल पे बैठेंगे टोरेंट पावर के ख़िलाफ़। तो उसके लिए उनकी सिलसिले में हम मिलने आए थे, हम लोग के यानी जो परमिशंस वगैरह होती है मंडप की वगैरह की, उसके लिए। तो भूख हड़ताल पर बैठने का मतलब क्या वजह है टोरेंट के खिलाफ, मतलब क्या मुद्दा है आपका? टोरेंट ही सबसे बड़ी वजह है। देखिए, पूरा शहर चाहता है, बल्कि शहर नहीं, जितना उनका फ्रेंचाइजीकरण हुआ है शील, रीवा, मुमरा, कलवा, कोई ये कंज्यूमर नहीं चाहता कि टोरेंट शहर उनको टोरेंट की किसी को भी सर्विसेज नहीं चाहिए। आपको पता होगा कि इसके चार्जेस हाई है और उसके बाद जिस तरीके से इसका रिकवरी डिपार्टमेंट है, लोगों पे केस बना देना, इसका कंज्यूमर सर्विस है, लोगों से बदतमीज़ी से बात करना, किसी को वैल्यू नहीं देना, तो कोई कंज्यूमर ये सर्विस नहीं चाहता है। तो इसके विरुद्ध में यानी हम लोग भूख हड़ताल पे बैठ रहे हैं और हमने ये पहले से हम इसके विरोध में हैं, अब उसको आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। आपको नहीं लगता कि जिस तरह इलेक्शन नज़दीक आ रहे हैं और पॉलिटिकल माहौल बनता जा रहा है, हर कोई टोरेंट को मुद्दा बनाकर कोई अलग पार्टी का भूख हड़ताल पे बैठ रहा है, कोई रोड रोकने की बात कर रहा है, कोई ताला लगा रहा है। आज आपने भी मतलब लेटर दिया भूख हड़ताल के लिए, तो ये क्या मामला है? देखिए, ये कैसा है कि ये उन लोगों के लिए नया होगा या उन बरसाती मेंढकों के लिए होगा जो इलेक्शंस में आते और चले जाते हैं। आपको पता होगा कि हम तो टोरेंट शहर में आने से पहले ही, जब 2019 में हमको पता चला था टोरेंट आने वाली है, तो हमने पैदल मार्च किया था, जो इसके खिलाफ़ यानी एक समिति बनी थी कलवा मुमरा दीवा की, उसके साथ भी मुमरेकर करके हमने भूख हड़ताल किया था। हम लोग खुद उसके हिस्सा रहे, तो हम इसके विरोध में, उसके बाद हमारे यानी जो उस टाइम पे मौजूदा सदर थे उनके साथ मिलकर हमने धरना प्रदर्शन किया था चौकी के बाहर। मैं जब सदर बना तो हमने पैदल मार्च किया, काफ़ी टाइम हमने पत्र व्यवहार किया है, हमने मुहिम छेड़ी है, घर घर जाकर हम साइन ले रहे, सिग्नेचर अभियान ले रहे। तो हमारे लिए कोई ये इलेक्शन को लेकर के नहीं है। हम कंटिन्यूसली टोरेंट के खिलाफ़, एमआईएम एक ऐसी पार्टी है जो कंटिन्यूसली ज़मीन पर टोरेंट के खिलाफ़ यानी फ़ाइट कर रही है टोरेंट को शहर से हटाने के लिए, और ये हमारा संघर्ष जारी है। और इंशाल्लाह ताला अभी ये भूख हड़ताल तो हमको इसके लिए तत्काल करनी पड़ी कि जैसा कि आपको पता होगा कि टोरेंट ने भी बहुत से लोगों को नोटिस भेजा है कोर्ट से, और मीटर्स अब जबरन बदली किए जा रहे हैं। नहीं तो हमारा सिग्नेचर अभियान चालू है, हम कोर्ट से इंशाल्लाह ताला इसका फैसला लाएंगे। लेकिन हमको ऐसा लगता है कि अर्जेंसी में कुछ चीज़ों को रोकना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम लोग अभी भूख हड़ताल पर जा रहे हैं। सालों से आपकी लड़ाई चल रही है, जैसे कि आपने बताया, तो अब तक के मतलब टोरेंट के ऊपर तो हमको इसका कोई असर नज़र नहीं हुआ, तो आपकी इस भूख हड़ताल से क्या असर पड़ जाएगा? देखिए, 2019 में ही टोरेंट शहर में आ जाती, वो हमारी भूख हड़ताल थी जिसने उसको साल भर आने से रोका। नहीं तो 2019 में आ जाती। उस टाइम पे जो सरकार थी, भाजपा की जो सरकार थी, हमने उनको बैकफुट पे डाला। उनके जो क्या इलेक्ट्रिसिटी में के जो पॉलिसी क्रिएटर थे, वो उन्होंने आकर के हमारी भूख हड़ताल को ब्रेक कराया था और उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि हम टोरेंट को नहीं आने देंगे। लेकिन 2019 में असेंबली इलेक्शंस हुए, उसके बाद यानी नई सरकार बनी, आगाड़ी सरकार बनी, और यहाँ के जो मौजूदा एमएलए है उनने पूरा है अपना रोल निभाया टोरेंट को शहर में लाने के लिए, जब उनकी सरकार बन गई। तो नहीं तो हमने पिछली सरकार के टाइम पे इसको रोक दिया था। अभी भी हम ये भूख हड़ताल ही एक ऐसा रास्ता है जिससे हमको ऐसा लगता है कि बहुत सी इसकी पॉलिसीज़ चेंज की जा सकती है और इसको शहर से हटाया जा सकता है, तो हम रोकेंगे। और ऐसा जो आपने बोला इम्पैक्ट नहीं पड़ता, तो ये हमारा इम्पैक्ट ही था जो इतना टाइम रुकी थी। हमको उम्मीद है कि ये भूख हड़ताल के बाद इंशाल्लाह ताला टोरेंट जाएगी भी, और जो इसके धांधली चल रही है शहर में वो भी रुक जाएगी पूरी तरीके से। आज जैसे कि आपने यहाँ के एएमसी सागर सालोंके से बात की, तो क्या उन्होंने कहा, मतलब आपको परमिशन मिल गई, आपने लेटर दिया, उनका क्या कहना है? देखिए कि 2020 से हमारे जो ट्रेजरर है जावेद सिद्दीकी साहब, वो काफ़ी यानी टोरेंट के खिलाफ़ यानी मेहनत कर रहे हैं। टोरेंट के खिलाफ़ लेटर जो देना है जहाँ जहाँ विभागों को वहाँ दे रहे हैं, और कोर्ट से भी इन्होंने अपने नोटिस उनको भिजाया है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होने के। जावेद भाई ने यानी अभी भूख हड़ताल प्लान की है कि भाई भूख हड़ताल पे अब बैठना ज़रूरी हो गया है अभी, क्योंकि सुनवाई नहीं हो रही है। पूरा आपको मालूम है कि सिस्टम भ्रष्ट है हमारा, और जो यानी यहाँ के मौजूदा एमएलए उनने किस तरीके से अपनी रूटीन बना ली है टोरेंट को लेकर के शहर में, उनकी आशीर्वाद से टोरेंट शहर में आया। अब भले से वो इलेक्शन को देख करके दिखावा कर रहे होंगे या उनकी पार्टी कर रही होगी, तो उसके खिलाफ अभी भूख हड़ताल पे जावेद भाई ने जब कहा, तो हमने ठीक है, हमारी पार्टी का मशवरा हुआ कि भूख हड़ताल पे बैठना चाहिए। तो इनने सागर सालोंके हो, टीएमसी हो या पुलिस विभाग हो, या हर विभाग में इन्होंने लेटर दिया है, ये परमिशन कर रहे। तो मैं इनके साथ आया था आज परमिशन की बात करने, जानकारी आपको यही बता दे सकते हैं। जावेद भाई, क्या कहा सागर सालोंके जी ने आपसे, आपने जो परमिशन के लिए उनको लेटर दिया था? वो आपको ये बताना चाहता हूँ कि वो जो सागर सालोंके का जो काम है वो करेगा, वो बताने की बात नहीं है। हमारे शहर में जो जनता परेशान है
उसके लिए हम 3 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं। और जब हमारी बातें नहीं सुनी गई है तो हमने हाई कोर्ट से उप मुख्यमंत्री को हमने नोटिस भेजा कि जब तक टोरंटो नहीं जा रही है, इसको नहीं हटा रहे, तब तक जो है जनता के साथ जो भ्रष्टाचार हो रहा है, जो तकलीफ़ें दे रहे हैं, जो कोर्ट के जरिए से नोटिस दी जा रही, परेशानी हो रही है, जिनको मीटर नहीं दिया जा रहा, मीटर ना देने के ऊपर उनको ऊपर गुनाह भी दाखिल हो रहा, उसकी हम लड़ाई लड़ रहे थे। तो जब नहीं नोटिस का कोई जवाब आया तो हमारा ये रास्ता है कि हमारा हक है, हम जो है भूख हड़ताल में बैठेंगे। हमारी कुछ मांगनी लेकर के हम भूख हड़ताल इसके खिलाफ बैठेंगे, हम करेंगे। हमारी कुछ 5-6 मोटी मोटी मांगनी है कि टोरेंट को शहर से हटाया जाए। पीडी रिकवरी जैसा इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के अंदर इटसेल्फ 56 क्लॉज नंबर है, उसका सबसेक्शन बी है। उसमें कहा गया है कि अगर 2 साल तक कोई भी इलेक्ट्रिक फ्रेंचाइजी जो प्रोवाइड करती जो शहर को, अगर वो कंज्यूमर से इंटरेक्ट नहीं करती है तो वो उससे पैसे वसूल नहीं कर सकती। तो टोरेंटो यहाँ पर 20-20 साल पुराना पैसा मांग रही है, उससे रोका जाए। पीडी रिकवरी पूरी तरह गलत है। या अगर तीसरी हमारी मांगनी है, जो अधिकारी के टाइम पे यहाँ पीडीज हुई है, जिन्होंने एक्चुअल में भ्रष्टाचार किया है, हमारे शहर के लोग इनोसेंट्स है। ये तो उस वक्त भी पैसा भरने जाते थे, उनने बोला कि साहब आप पैसा मत भरो, हम दूसरा मीटर लगा देते, आपका हम पीडी कर देते। हमको समझता नहीं था, हमारे लोगों को वो पीडी सिस्टम पे वो लोग करते थे, उन पे केस बने। यानी ऐसे कुछ हमारी 4-5 मांगनी है मेन। उसके बाद हमारे छोटे छोटे मांगने, ये मांगनी लेकर बैठेंगे इंशाल्लाह ताला, देखो क्या होता है। पठान जी, जैसे कि आप भूख हड़ताल पर बैठ रहे हैं, तो मुमरा की आवाम से आप क्या अपील करेंगे, क्या सपोर्ट आपको चाहिए? देखिए कि जैसा कि आप लोगों ने पिछली बार जब हम 2019 में बैठे थे और आवाम ने भरपूर हमें सपोर्ट दिया था, जिस वजह से हमने यानी उस वक्त की मौजूदा सरकार को बैकफुट पे करके टोरंट को शहर में आने रोका था, उसी तरीके से आज मैं आवाम से अपील करना चाहूँगा। हम यानी शाहीन बाग जहाँ पर हमारा लगा था, वहाँ पर हमारी प्रायोरिटी के सबसे पहले हमको वहाँ परमिशन मिल जाए, हम वहाँ बैठे। अगर हम वहाँ बैठते तो मैं आवाम को कहना चाहूँगा कि आप अपना सहयोग करें, हमारे पास आए। हमारा जो फॉर्म हम डोर टू भरने वाले हैं वहाँ पर, तो आप आकर अपना फॉर्म वहाँ भर सकते हो। हमारा को सहयोग करिए ताकि हम शहर से जो टोरेंट का जुल्म है उसे ख़त्म कर सके। बहुत शुक्रिया शफरत। तो हम बात कर रहे थे सैफ पठान उनकी टीम से, जो टोरेंट के ख़िलाफ़ उनका जो भूख हड़ताल का प्लान था, इन्होंने मुमरा के जो एएमसी है सागर सालों के, इनको लेटर दिया, और भी जगहों पर ये परमिशन लेंगे। अब देखते हैं इनकी ये भूख हड़ताल कितनी काम आती है और टोरेंट पर इसका कितना असर पड़ता है। ये थी हमारी आज की न्यूज़। आगे की न्यूज़ के लिए जुड़े रहें, देखते रहें टुडेज़ वॉइस न्यूज़।